काफी लोगों ने कहा है कि इतने क्रिस्टल्स तो हमने लाके पहन लिए बट कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। इफेक्ट आएगा कैसे? वही दवाई वाली बात आ गई ना, सबको एक दवाई सूट नहीं करती ना। रूल रेगुलेशन था, प्रकृति की पूजा थी हमारे धर्म में सबसे पहले। आज भी हर महीने हमारे अलग पूजा होती है, वो प्रकृति की पूजा करते हैं ना हमारे हर जगह पे हम हिंदुओं में। तो उसको धर्म से जोड़ के उसको स्पिरिचुअली डाल दिया गया है, इसीलिए लोग ज्यादा परेशान हो गए हम लोग। क्रिस्टल हीलिंग ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है या फिर एनर्जी साइंस है? स्पिरिचुअल हूँ, हर चीज को मानता हूँ, फिर भी आपने देखा होगा मैं कभी बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं करता हर चीज हूँ, लेकिन ये हमने इसको धर्म से जोड़ के रखा हुआ है। कोई भी चीज धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। जिसका हार्ट चक्रा वीक है, ग्रीन कलर नहीं है, उसके भी रिलेशन खराब होंगे हर जगह पे। कहीं उसके फ्रेंड सर्कल में उसके अच्छे रहेंगे नहीं रिलेशन। आप लगे रहो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति एंड आज लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक अलग एंड एक एनर्जेटिक टॉपिक पर, वो है क्रिस्टल हीलिंग्स। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि घर पे क्रिस्टल रखते हुए ताकि उनके घर में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ उनकी मेंटेन रहे। लेकिन क्या ये क्रिस्टल एक्चुअली काम करते हैं? और काम करते हैं तो कैसे करते हैं? कैसे हम अपने क्रिस्टल्स से अपने लाइफ की, अपनी बॉडी की और अपने घर की एनर्जी को हील कर सकते हैं, उनको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। एंड कैसे इन क्रिस्टल्स की हेल्प से ये छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं ये कितने पावरफुल होते हैं एंड इसके कितने अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं, आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हमारे जो आज के गेस्ट हैं विकास जिंदल जी उनसे, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं एंड क्रिस्टल हीलिंग का भी ज्ञान रखते हैं। तो चलिए आज एक चलते हैं पावरफुल एंड अमेजिंग जर्नी पे। वेलकम सर, कैसे हैं आप? हेलो मैम, कैसे हो आप? बताइए कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया सर। और बताइए जी। तो सर, जैसे हम बात करने वाले हैं आज क्रिस्टल हीलिंग पे, तो ये क्रिस्टल होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और इनकी एनर्जी इतनी पावरफुल, इम्पैक्टफुल कैसे है? मैम ये भी माइंड से निकलते हैं, जैसे हमारे स्टोन्स निकलते हैं, पुखराज, नीलम निकलते हैं, वैसे ही ये भी आते हैं जी। इंडिया में भी होते हैं, बाहर से भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, कई जगह से आते हैं अलग अलग क्रिस्टल। लेकिन इनके अंदर 1000 टाइम ज्यादा एनर्जी होती है बॉडी के लिए। अच्छा। हाँ, आप इसको बीमारियों में भी यूज कर सकते हो, बॉडी की एनर्जी बढ़ाने के, चक्रास हीलिंग पे, मेडिटेशन के लिए, नेगेटिव एनर्जी को इससे डाउन कर सकते हो आप इससे। हम इसको वास्तु में भी यूज करते हैं क्रिस्टल हीलिंग को। अच्छा, जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ आपने बहुत सारे क्रिस्टल्स पहने में भी हैं। हाँ। तो आप प्लीज थोड़ा सा इनके बारे में बताइए कि आपने ये क्यों पहना है और ये कौन कौन से क्रिस्टल्स आपने पहने हैं? मैम पहना तो क्यों का जवाब पहले देता हूँ। जैसे मैं हीलिंग करता हूँ लोगों की, वास्तु के लिए जाता हूँ, हमारी एनर्जी पे इफेक्ट आता है वहां पे जाके। ओके। क्योंकि सबकी एनर्जी ठीक नहीं होती, किसी की नेगेटिव, किसी की किसी तरह की एनर्जी, किसी की किसी तरह की है। तो हमें अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए पहनने पड़ते हैं, क्योंकि हम अपनी ओरा ही ठीक नहीं रख, अपने चक्रास को ठीक नहीं रखकर दूसरे को कैसे ठीक करेंगे? अच्छा। सबसे पहले तो अपने को कंट्रोल, अपने को पॉजिटिव रखना पड़ता है ना, स्ट्रोंग रखना पड़ता है। बिल्कुल सही। ये ओरा को स्ट्रोंग करते हैं। ओके, तो मतलब जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो हमारी चक्रास तक काम करते हैं। चक्रास पे ही इफेक्ट डालते हैं ये। ओके। जैसे मैंने ये ग्रीन वेंचर पहना हुआ है, ये हमारे हार्ट चक्रा पे इफेक्ट डालता है। ओके। उसको पॉजिटिव करता है, एनर्जी बढ़ाता है। और जो एनर्जी है ये हमारा मून स्टोन है। ओके। ये मून स्टोन है, ये एंजाइटी, डिप्रेशन में काम आता है। मुझे है नहीं लेकिन ओरा बढ़ाता है ये। ओके। ये फाइनेंस में भी काम आता है। दूसरा ये रेड जेस्पर है, आपको मैं बता देता हूँ, 3rd नंबर 4th नंबर वाला जी। ये हमारे रूट चक्रा पे काम करता है। ओके। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि नंगे पांव पार्क में घास में घूमना चाहिए, तो ये उसका ही सब्स्टिट्यूट है। ओके। लेकिन यदि डबल करेंगे, नंगे पांव भी घूमेंगे, उसको पहनते तो इफेक्ट 1000 टाइम जल्दी आता है उसके अंदर। ओके। हाँ जी, ऐसे तरह तरह के हैं इसमें ना ये क्रिस्टल सारे। ओके। हाँ जी। तो सर, क्या क्रिस्टल किसी प्लानिटरी पोजीशन को देख के ही हमें, जैसे हॉरोस्कोप वगैरह देख के, हमारी एनर्जी को देख के ही पहनने चाहिए, या फिर हम कैसे भी, जैसे आजकल तो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है कि आप पायराइट ले आइए आपके घर में, जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ आएगी, तो ऐसे काफ़ी सारे मार्केट में एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, या फिर हम बात करें कि काफ़ी सारी वीडियोस आ रही है,
बेसिकली क्रिस्टल्स पे, क्या ऐसे लोग सुनी सुनाई बातें लेके क्रिस्टल अगर हम पहन ले तो क्या वो इफेक्ट करेगा, या फिर हमें अपनी कुंडली अपनी एनर्जी को देख के ही एनालाइज करके ही पहनना चाहिए? मैम क्रिस्टल एनर्जी पे चलते हैं, एनर्जी बेस पे होते हैं। और ऐसे आप कोई भी, आपको जैसे कोई प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, या आपको बिजनेस की तो रोज ग्रीन वेंचर बोल देंगे पहन लो, नहीं पहनना चाहिए। वो देखा जाता है आपकी एनर्जी में किस चीज की कमी है। हमारे जो 7 चक्रास हैं, 9 के 9 ग्रह 7 चक्रास पे बैठे होते हैं। ओके। हाँ, तो जो हमारा ग्रह डाउन होगा वही चक्रास हमारा डाउन होगा। हमें उसी से रिलेटेड क्रिस्टल पहनना चाहिए। वैसे तो आप एक टूल के तौर पे पहन सकते हैं इसको, लेकिन वो कई बार नुकसान भी कर जाते हैं, फायदा नहीं कर पाते। बिल्कुल, कहते हैं कि काफी लोगों ने कहा है कि इतने क्रिस्टल्स तो हमने लाके पहन लिए बट कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। इफेक्ट आएगा कैसे? वही दवाई वाली बात आ गई ना, सबको एक दवाई सूट नहीं करती ना जी। सबको दवाई सूट है। आपको किस क्रिस्टल की जरूरत है उसी की तो एनर्जी लोगे ना। सब में अलग अलग एनर्जी है। आपको आपके ओरा में जिस एनर्जी की कमी है आप उसी को तो लोगे ना। हम जैसे क्रिस्टल से वास्तु करते हैं, क्रिस्टल थेरेपी करते हैं, हम घर में जो हम वास्तु ठीकते हैं क्रिस्टल से करते हैं। ओके। हाँ, तो वहां भी ये देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल की जरूरत है। मेरे पास लोग आते हैं, भैया क्रिस्टल, मैंने कहा नहीं दूंगा अभी। अच्छा। हाँ, मैं मना कर देता हूँ, बाद में लेना। रीजन वही है, पहले एनर्जी डाउन है उसको ठीक कर लो, उसके बाद जिस चीज की जरूरत है उसको ले लो। ओके। हाँ जी। तो सर, जैसे कि आजकल बहुत सारी वीडियोस में है, बहुत सारी जगह हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि अगर आपको अपना रिलेशनशिप ठीक करना है तो आप रोज क्वार्ट्ज ले लीजिए, अगर आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए तो सिट्रीन काम आएगा। तो क्या ये बेसिक जो है इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होते? होते हैं मैम। मेरे क्लाइंट थे, वो जब भी रोज कोट पहन उनका झगड़ा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी रोज कोट की। अच्छा। हाँ, किसको किस एनर्जी की जरूरत है, मैंने वही बोला है ना कि उसके हिसाब से पहनना चाहिए। ये मैंने देखा हुआ है। बट कहते हैं कि कुछ क्रिस्टल्स हैं कि वो बहुत न्यूट्रलाइज हैं, अगर कोई भी उन्हें क्लियर कोट्स है, सिर्फ क्लियर कोट्स, एक वाइट। ओके। वो आप कोई भी पहन सकता है। एंड उसका क्या यूटिलाइजेशन है? वो नेगेटिव एनर्जी बंद करता है आपकी। जैसे मैंने आप पे नजर लगाई या आपने मुझ पे देखा, हमें तो नहीं पता ना किसकी गंदी नजर है। तो वो यदि आपने क्लियर कोट्स पहन रखा है तो वो नेगेटिव एनर्जी बंद कर लेगा आपकी, वो खुद नेगेटिव हो जाएगा। ओके। या तो वो टूट जाएगी, माला टूट जाएगी, या वो खुद क्रैक हो जाएगा, गुम हो जाएगा। उसमें ये होता है जी। फिर उसको क्लियर करवाना पड़ता है। अपने उस जो आपने पहना हुआ है, ब्रेसलेट पहना या माला पहन रखी है, उसको आपको नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके उसको फिर दोबारा से ब्लॉक जो एनर्जी हुई है उसको जागृत करना पड़ता है। ओके। हाँ। तो सर, इन क्रिस्टल्स की हम एनर्जी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? कोई मेडिटेशन, कोई पर्टिकुलर मंत्र, या फिर सिर्फ पहनने से ये एक्टिवेट हो जाते हैं? नहीं मैम, एक तो सबसे पहले तो आप ये देखिए आपने किस चीज कौन से क्रिस्टल की जरूरत है, सबसे पहले ये देखा जाता है। उसके बाद उसको हम मंगवाते हैं तो हम इनको मंत्रों से एक्टिवेट करते हैं। इनकी एनर्जी कुछ ब्लॉकेज होती है वो ठीक करते हैं। ठीक है। सबसे दूसरी चीज है, आप ओरिजिनल लीजिए, कहीं से भी लीजिए। ओके। एनर्जी खोलने के काफी तरीके हैं, एनर्जाइज करने के। मंत्रों से भी होती है, नमक के पानी से भी होती है, गंगा जल से भी होती है। ओके। हाँ, वो एक अलग चीज है कि आपको उसके अंदर किस टाइप की एनर्जी की ब्लॉकेज आई हुई है, जिसकी वजह से आप कौन सी थेरेपी जरूरत पड़ेगी जिससे वो खुल जाएंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे। ठीक है। कई जगह तो नमक के पानी से ही ये ब्लॉकेज खुल जाती है इनकी, कई जगह मंत्रों से खुलती है इनकी, वो देखना पड़ता है। ओके। हाँ जी। जैसे कि हमने सुना है ये क्रिस्टल्स के अंदर अलग अलग एनर्जी होती है, इनकी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ। तो ये हमारी बॉडी, हमारे ह्यूमन ऑरा पे कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे इम्पैक्ट करती है? मैम, ये चक्रास पे इम्पैक्ट करती है ना। चक्रास से हमारी एनर्जी निकलती है जी। कलर चक्रास से तो निकलते हैं ना। रूट चक्रा का रेड कलर निकलता है, सैक्रल चक्रा से गेरुआ कलर निकलता है, और नाभि चक्रा से हमारा येलो कलर होता है। ओके। और हार्ट चक्रा से ग्रीन कलर होता है। अपर हार्ट चक्रा में अपना ये पिंक कलर होता है, रोज कोड जिसको बोल देते हैं, पहनना चाहिए। थ्रोट चक्रा में हमारा ब्लू कलर होता है। ओके। पर्पल कलर आता है आगे चक्रा में हमारा। ठीक है। तो ये हर चक्रास के हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी देते हैं, कलर के हिसाब से देते हैं। जिसकी एनर्जी आपके चक्रास की कम है उसी को तो बढ़ाओगे ना आप जी, तभी फायदा करते हैं। ऐसे ही ये बीमारियों में करते हैं, दवाइयाँ लगनी स्टार्ट हो जाती हैं लोगों की। जब बॉडी में एनर्जी बढ़ जाएगी हमारे चक्रास की तो हम वैसे ही ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो सर ये बेसिकली इसके पीछे का जो साइंस है ये सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक भी नहीं, साइंटिफिक है ये इसमें स्पिरिचुअली कुछ भी नहीं है।
धर्म से तो जोड़ दिया जाता है हर चीज को। ओके। मैं बस शुरू से ही बोलता हूँ कि धर्म से हर चीज को जोड़ दिया जाता है। हमारे सनातन धर्म है, ये पद्धति का नाम था जी, रूल रेगुलेशन था, प्रकृति की पूजा थी हमारे धर्म में सबसे पहले। आज भी हर महीने हमारे अलग पूजा होती है, वो प्रकृति की पूजा करते हैं ना हमारे हर जगह पे जी, हम हिंदुओं में। तो उसको धर्म से जोड़ के उसको स्पिरिचुअली डाल दिया गया है, इसीलिए लोग ज्यादा परेशान हो गए। हम लोग बिल्कुल पता सबको इस चीज का, डिस्कस होता है तो बोलते हैं भैया आप कह तो सही रहे हो आप, लेकिन क्या करें, सब फंसे हुए, सब परेशान है। ये तो आज के टाइम में हर कोई पहनता है, फिल्म स्टार फिल्म लाइन में चलता है, पॉलिटिशियन पहनते हैं, आप किसी को भी देख लेना हाथ में मिलेगा एक दो चार पहने हुए। कई लोग तो 10-10 तक पहनते हैं, 8-8, 10-10, मैंने ये भी देखा है। अच्छा। हाँ, तो सर क्या ये स्टोन्स, ये क्रिस्टल्स हमारे बॉडी की एनर्जी को क्लीन करने में, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो या हमारी बॉडी के ऑरा में कोई प्रॉब्लम हो, इनको भी क्लियर करने में काम करता है? उनको ही क्लियर करने में काम करता है। ओके। लेकिन ब्लैक मैजिक में ये काम 50% तक कर पाता है। अच्छा। बाकी हर जगह पे ब्लॉकेज को खोल देता है। मैंने देखा है, रिसर्च भी किया, और मैंने अपने प्रैक्टिकली अपने खुद के ऊपर यूज़ किया है, घर में यूज़ किया है, और जिन पे भी करवाया उस चीज़ का इफेक्ट मतलब बता नहीं सकते कि कितने कितने इफेक्ट आए हैं। मतलब मैं कभी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता हूँ, आपने देखा होगा किसी पॉडकास्ट में, किसी रील में, लेकिन उसके इफेक्ट इतने आए, उन्होंने खुद बोला भैया ऐसा सोचा नहीं था। तो ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल आप देना चाहें जिसमें क्रिस्टल्स ने किसी की लाइफ पूरी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दी हो? हाँ, एक 70 ईयर्स की लेडी थी, उनकी शुगर थी 40 ईयर्स से, तो हार्ट भी वीक था, तो मेरी तो नॉन टू है एक्चुअल में, तो मैंने कहा ज़्यादा तो मैं पहनाऊंगा नहीं, आपको 1-2 क्रिस्टल देता हूँ, क्योंकि हार्ट भी वीक है, कहीं ज़्यादा एनर्जी ना बढ़ जाए। मैंने मजाक में यही बोला। उनको शुगर ना अप डाउन हो जाती थी, पहले सिर्फ अप होती थी शुगर, अब उनकी डाउन भी होने लग गई थी। तो बोले कि मैं गिर जाती हूँ, मुझे ये नहीं पता चलता शुगर डाउन हुई है या अप हुई है। मैंने कहा आप ये पहनो, एक 15-20 दिन, 1 महीने के बाद बात करता हूँ, फिर आपको इसकी एनर्जी ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे क्या कौन सी एनर्जी और डालनी है। तो 1 महीने बाद मैंने पूछा कि क्या इफेक्ट लगा, तो बोले कि मेरी शुगर कंट्रोल में आ गई। शुगर ठीक नहीं हुई, मैं ऐसे ही बोल दूं कि ठीक हो गई बिल्कुल, जो लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ऐसा नहीं है, कंट्रोल में आ गई। कहती जो अप डाउन होती थी ना, वो अप डाउन होनी बंद हो गई मेरी। ओके। तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्रिस्टल से आपका सारा काम हो जाएगा, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल प्रॉपरली ट्रीटमेंट भी लेना जरूरी है। ट्रीटमेंट तो लेना ही चाहिए, मैं कभी मना नहीं करता जी, लेकिन उसमें आपको इन टूल्स की क्या होता है कि सपोर्ट मिल जाती है। दवाई लगने लग जाएगी, आपको दवाई लगने लग जाएगी, दवाई के साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, दवाइयों के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो नहीं आएंगे। ओके। बस वो इनका यही फायदा होता है, ये फायदा कम है क्या, आपको साइड इफेक्ट नहीं आए तो। बिल्कुल सही। लेकिन बढ़ा चढ़ा के कि दवाई नहीं लेना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बेकार है। इफेक्ट आ जाता है, बीमारियों पे इफेक्ट पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पड़ता, लेकिन टूल्स ये है कि आपको सपोर्ट मिल रही है उसकी। ओके। आपको पता नहीं चलता कई बार कि बीमारी है या नहीं है, या तो बीमारी का पता चल जाएगा या फिर आपको दवाई लग जाएगी। कई बार दवाइयां नहीं लगती, लोग परेशान रहते हैं। बिल्कुल सही। कई बार क्या बीमारी तो है, दवाई भी ले रहे हैं, दवाई भी नहीं लगती, हर जगह से ये पहनने के बाद ये देखा है कि वो ठीक होने लग जाते हैं। ओके। दवाई तो पहले भी ले रहे थे, आज भी ले रहे हैं, धीरे धीरे देखा कि दवाई की डोज कम हो गई। लेकिन रेगुलर इसको यूज करो, इसको पूरा प्रॉपरली, इसके जो रूल रेगुलेशन वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन प्रॉपरली चलो तो जाके इफेक्ट बहुत जल्दी आता है इनका। जी, जैसे कि आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि इनको वंस इन अ मंथ आपको क्लेंस करने की ज़रूरत रहती है, तो ये क्लेंस आप घर पे ही कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल एक्सपर्ट्स के पास ही जाना चाहिए? कुछ % तो घर पे हो जाते हैं। ओके। हाँ, लोग जाना पसंद नहीं करते एक्चुअल में। बिल्कुल, बार बार हर महीने बार कौन जाए। डॉक्टर के पास जा रहे हो ना दवाई लेने, सही डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करवा के करवाते हो ना। बिल्कुल सही। लेकिन यदि क्रिस्टल हीलर ये बोल देगा कि इसको एनर्जाइज करवा लिया करो, तो वो कहेगा कि हमें ये बांध रहा है, हमें ये पैसे के लिए कर रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाना तो पसंद करते हैं लोग। एक्चुअली सर, मार्केट में एक्चुअली बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, तो लोगों के अंदर भी डर है कि एक्चुअली वो बार बार क्यों बुला रहा है, क्या कोई उसका पर्टिकुलर इंटेंशन है या नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जहाँ पे आपको जिस डॉक्टर के सूट करता है आप उसी के पास जाते हो ना। बिल्कुल। मैं किसी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल लोग गालियां भी तो देते हैं कि उसने हमें लूट लिया, इतना पैसा लगा दिया और ठीक भी नहीं हुए, मिसगाइड किया, पैसा लेते रहे। मतलब हर किसी के साथ थोड़ी ना होता है। बिल्कुल सही। आपको जहां से लगता है
विश्वास होता है, जहां से आपको इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव हो रहे हो, तो आप उससे किसी से भी कीजिए, उसी से करना चाहिए। वो लगता है कि पैसे ज्यादा ले रहे हैं, कई बार ये लगता है कि पैसे ज्यादा ले रहे हैं। कई लोगों ने बोला भैया पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने कहा डॉक्टर की फीस देते हो वहां कम करवाते हो? तो क्या चुप हो जाते हैं, फिर हंसते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ गया, इसीलिए ना इसमें डुप्लीकेसी बहुत आई हुई है। एग्जैक्टली हाँ, पता नहीं चलता कौन सा हाँ, ऑथेंटिक है कौन सा डुप्लीकेट। हाँ, वो एनर्जी चेक करके लेना चाहिए। ओके। हाँ जी। अब जैसे मैं करता हूँ, मैं पहले मंगवाता हूँ, इनकी एनर्जी चेक करता हूँ ओरिजिनल की, उसके बाद इनको दोबारा से जागृत करता हूँ। किसी की एनर्जी ब्लॉक होती है 30 से 40% तक इनकी सबकी। उसके बाद जिसको देता हूँ उसकी एनर्जी चेक करता हूँ, पहले चेक करता हूँ, देने के बाद चेक करता हूँ। इसका ये प्रोसेस है। तो सर अगर कोई बिगनर ये क्रिस्टल हीलिंग स्टार्ट करना चाहे अपने ऊपर या अपने आस पड़ोस में, तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? मैम इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी ना आपको किस हीलिंग में किस टाइप की उसकी जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है। मेडिटेशन में भी यूज होता है क्रिस्टल, रात को जिनको नींद नहीं आती उसमें भी यूज होता है, उसमें भी इफेक्ट देखे हैं मैंने। ओके, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर कुछ क्रिस्टल्स जो हमारे लिसनर्स के लिए, जो पर्टिकुलर आजकल की इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हमारी वेल्थ हो, अगर आप कोई सजेस्ट करें? मैम अलग अलग सिम्टम के अलग अलग क्रिस्टल्स है ना जी। सबको एक प्रॉब्लम तो होती नहीं। बिल्कुल सही। किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, वो क्यों है? अब रोज कोट पहनने से रिलेशन ठीक नहीं होंगे ना। मैंने आपको बताया रोज कोट पहनने से हर किसी के रिलेशन ठीक नहीं होते, क्योंकि आपको एनर्जी जरूरत है ग्रीन एवेंचर की, तो आप रोज कोट से कहाँ से होगा? बिल्कुल। जिसका हार्ट चक्रा वीक है, ग्रीन कलर नहीं है, उसके भी रिलेशन खराब होंगे हर जगह पे। कहीं उसके फ्रेंड सर्कल में उसके अच्छे रहेंगे नहीं रिलेशन, आप लगे रहो। अब रूट चक्रा खराब है, आप क्या करोगे? उसका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, लेजीनेस रहेगी, वो दवाई खाता रहो लगेगी ही नहीं जब तक उसका रूट चक्रा ठीक नहीं हो। रूट चक्रा 3 जगह से होता है, रेड जैस्पर से, कलेर कोट से और हरी घास में नंगे पांव घूमने से, क्योंकि पृथ्वी से कनेक्शन जुड़ जाता है हमारा, अर्थ से। बिल्कुल। जिसको अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। जब तक वो नहीं जुड़ेगा तो हमारा होगा ही नहीं ठीक। तो हर चीज के लिए अलग अलग चीज बनी हुई है। एक ही चीज पे चलना, जो आज के टाइम में सोशल मीडिया पे चला हो कि एक ही चीज ले लो, आप ये पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, तभी लोगों के इफेक्ट नहीं आ रहे। जी। मैं तो यही बोलता हूँ मत लो इससे अच्छा। लोगों के घरे में रखो, तो मैंने कहा यार ये तो आर्टिफिशियल है। अब एनर्जी चेक की तो है ही नहीं, वो तो देखते ही पता चल जाता है, और हाथ लगाओगे आपको फील हो जाएगी एनर्जी है नहीं है। ओके। हाँ, हाथ लगाते ही आप थोड़ा सा भी जानकार हो ना, तो आपको हाथ लगाते ही पता चल जाएगा ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल ठंडे होते हैं। यदि एनर्जाइज है ना तो ये ठंडे रहेंगे हाथ लगाते ही। नहीं तो हाँ, नहीं तो आपको ऐसा फील होगा गर्म या हीट निकल रही होगी। उसमें डुप्लीकेट भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। कई बार नेगेटिव एनर्जी बर्न कर लेते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, एनर्जी इनकी ब्लॉक हो जाती है, तो भी ऐसा हो सकता है। ओके। हाँ, तो सर कैसे चूज करें अपनी एनर्जी के हिसाब से कि कौन सा क्रिस्टल हमारे लिए बेस्ट रहेगा? मैं वो तो आपको चेक करवाना पड़ेगा ना, अपनी फोटो से या अपनी बॉडी के ओरा से। ओके। हाँ, वो तो आपको चेक करवाना पड़ेगा, तभी तो चूज कर पाओगे। आप वैसे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं मेरे अंदर ओरा में किस चीज़ की कमी है, किस एनर्जी की कमी है। ओके, तो इट मीन्स अगर आपको कोई क्रिस्टल पहनना है या आप कोई क्रिस्टल पहनना चाह रहे हैं, तो पहले एक स्पेशलिस्ट से आप अपनी स्कैनिंग करवाएं। हाँ। कि कौन से प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्रिस्टल्स को पहने। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम तो आदमी को कुछ हो रहा है, जैसे फाइनेंस की ले लीजिए, किस वजह से, ये भी तो देखा जाता है ना जी। जिस एनर्जी की कमी होगी उसने इफेक्ट डालना ही डालना है। जैसे मोटरसाइकिल की चेन होती है, यदि एक कड़ी भी खराब होगी तो चेन मोटरसाइकिल चल पाएगी क्या? साइकिल चल पाएगी? वही चीज होती है। लोग एक ही चीज पे चल पड़ते हैं कि ग्रीन वेंचर पहन लो बिजनेस ठीक हो जाएगा। बिजनेस है क्यों खराब, ये तो देखो, आपको ये तो देखना पड़ेगा ना, रूट कॉज तक जाए। हाँ। तो सर जैसे कि आपने ये रुद्राक्ष की माला पहनी है, तो ये भी क्या एक एनर्जी कंटेनर का काम कर रही है या फिर जस्ट एक स्पिरिचुअल चीज? नहीं, है? स्पिरिचुअल तो है ही रुद्राक्ष तो, लेकिन साथ में एनर्जी भी होती है इनमें। ओके। क्रिस्टल्स की तरह रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए, और कौन सा रुद्राक्ष सूट करता है। जैसे ये वही जवाब आता है कि जैसे बोल देते हैं बिजनेस सूट है, 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, हर किसी को सूट नहीं करता हर मुखी रुद्राक्ष। किसी को 1 मुखी सूट करता है, किसी को 2 मुखी, किसी को 3 मुखी। वो अपने एनर्जी के हिसाब से चेक करवाइए कि आपको किस रुद्राक्ष की जरूरत है, वो ही पहनना चाहिए। ओके। हाँ, रुद्राक्ष भी एनर्जी देता है, जबरदस्त एनर्जी है रुद्राक्ष के अंदर भी। अच्छा। लेकिन इनको बस थोड़ा क्रिस्टल्स को हम रफ एंड टफ रख सकते हैं, इनको रफ एंड टफ नहीं कर सकते।
जैसे कहीं भी जाए तो इनको एक शुद्ध उसमें रखना पड़ता है हमें, स्पिरिचुअली उसमें देखे तो जी। हाँ, बस वही एक आता है, इसमें अंदर प्रिकॉशन है। बाकी क्रिस्टल्स में कोई भी प्रिकॉशन नहीं होता, इनमें वो रहता है, फ्री हैंड रहता है। हाँ, बाकी फ्री हैंड रहता है। इनमें थोड़ा सा यही देखना चाहिए, बाकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सूट कौन से मुखी रुद्राक्ष कितने मुखी करता है वो चीज सबसे पहले देखनी चाहिए। ओके। और रुद्राक्ष भी आज के टाइम में इतने डुप्लीकेट आ रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। जी। पहनते हैं लोग, मेरे पास आते हैं, चेक करवाता हूँ, करता हूँ, देखते हैं, मैंने कहा इसमें एनर्जी नहीं है, पहन के करो ये क्या। जब आपके किसी टूल्स में एनर्जी नहीं है जो आपने पहन रखा है, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सही। उसे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, आपका ओरा डाउन हो जाता है। ओके। कई बार तो मैंने देखा कि वो चीज़ निकलवाते ही ओरा ही ठीक हो जाता है। मैंने कहा आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, आपने ये 2 चीज़ गलत पहन रखी थी, इसको निकाल दो, ठीक हो जाओगे। तो सर एक चीज़ और जानने में मुझे बहुत जिज्ञासा है, जैसे क्रिस्टल्स के हर कलर्स का मतलब होता है, ऐसी एक कलर थेरेपी भी होती है, तो इनमें क्या संबंध है? सेम ही है दोनों। कलर थेरेपी क्रिस्टल में जैसे आपको कौन सा क्रिस्टल की जरूरत है, वैसे ही कलर थेरेपी में कई बार किसी को ब्लैक कलर सूट नहीं करता, ब्लू कलर सूट नहीं करता, तो ओरा डाउन हो जाएगा। ओके। हाँ, किसी को रेड कलर सूट नहीं करता, ग्रीन कलर सूट नहीं करता, पहनते रहो, उसका ओरा डाउन हो जाएगा। कलर थेरेपी में ये चीज होती है सारी। ओके। घर में जैसे आप कर्टेन लगा देते हो जी। या दीवार पे कोई गलत कलर या फोटो बोल देते हैं लगाइए, तो वो थेरेपी का ही तो काम कर रही होती है। वो थेरेपी नेगेटिव या पॉजिटिव वो चीज अलग है। जी। तो कहते हैं कि इसको उतारो तो एनर्जी ठीक हो जाती है, वही चीज हमारे बॉडी के ऊपर है। ओके। किसी को जैसे बोलते हैं गाड़ी का ये कलर सूट नहीं करता, तो वो कलर थेरेपी भी तो उसी में आ जाती है ना। ओके। हाँ जी। तो क्या सर सुनी सुनाई बातें या बिना नॉलेज के अगर हम कोई क्रिस्टल को पहन लेते हैं सिर्फ एक फैशन एसेसरी की तरह, हाँ हाँ, तो क्या ये भी हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है? दे सकता है, 100% देगा, पता ही नहीं चलता, ओरा डाउन कर देगा आपका। ओके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअल है, आप बिलीव करो ना करो। जी। मेरे पास कोई आए हुए थे कुछ सामान देने के लिए, जी। तो बोले भैया आप एनर्जी चेक करते हो? मैंने कहा हाँ। बोले भैया मेरी कर दो, मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। तो मैंने कहा बैठो। तो उनकी एनर्जी देखी, उन्होंने ना एक स्टोन पहना हुआ था 2, तो मैंने कहा स्टोन उतारो। तो उसमें से फिर मैंने एक एक करके स्टोन हाथ में दिया, मैंने कहा स्टोन आपका गलत है, ये आपकी एनर्जी को बिल्कुल डाउन कर रहा है। क्योंकि एनर्जी डाउन थी, मैंने देखा। तो बोले भैया हमारे तो ऐसे ऐसे बताए, इतने साल से पहन रहा हूँ। मैंने कहा आपको इसका इम्पैक्ट जरूर आ रहा होगा बॉडी पे। मैंने कहा इसको उतार के रख दो, चाय पीते हैं, इतनी देर में आपको कोई ना कोई हाथ की हाथ इफेक्ट आता है। एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, अच्छा। पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ जी। तो कुछ देर चाय पी, आधे घंटे बाद भैया बोले मेरे को ना कुछ एनर्जी फील हो रही है। मैंने कहा किस टाइप की? बोले मेरे को ना आंखों से डबल कुछ ब्लर दिखाई देता था। बोले उसमें इफेक्ट आया, यानी कि मेडिकली दिक्कत थी नहीं। क्योंकि मैं कभी भी मेडिकली कोई पूछे दवाई छोड़ दो, मैं कभी नहीं बोलता। उसे खुद ने बोला भैया मेरे को ये इस चीज़ में मेरे को एकदम से मेंटली इफेक्ट फील हुआ है। ये मैंने कई लोगों से देखा है कि जैसे गलत चीज़ पहन रखी है, गलत स्टोन पहन रखे हैं, उसको उतरवाते ही उनको एकदम से एनर्जाइज फील होता है बॉडी। ओके। तो मतलब इन क्रिस्टल्स का जो इम्पैक्ट होता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बहुत जल्दी और इफेक्टिव होता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत जल्दी, हाथ के इफेक्टिव होता है, चाहे वास्तु में हो, चाहे बॉडी के ऊपर हो, चाहे घर में हो। ओके। तो मतलब ये क्रिस्टल वास्तु में भी काम आते हैं? मैं वास्तु क्रिस्टल से ही करता हूँ। ओके। जो क्रिस्टल थेरेपी होती है मैं वास्तु को करवाता हूँ, उसी से करता हूँ मैं। घर में भी रखना चाहिए, तो ये देखना चाहिए किस चीज़ की ज़रूरत है। कई बार गलत हम ले आते हैं। असल में क्या, एक तो नेगेटिव पॉजिटिव देखना चाहिए, वो ओरिजिनल है या नहीं है, उसकी एनर्जी ब्लॉक है या पूरी पूरी उसके अंदर है एनर्जी। जी। ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ओके। हाँ। तो क्या क्रिस्टल सिर्फ एक इंडिपेंडेंट हीलिंग टूल है या फिर एस्ट्रोलॉजिकली हीलिंग के थ्रू और वास्तु के थ्रू हम इनको कॉम्बिनेशन करके और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं? मैडम मिक्स है, एस्ट्रोलॉजी से भी इसको जोड़ सकते हो, वास्तु से भी जोड़ सकते हो, नेगेटिव एनर्जी से भी जोड़ सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी करने के लिए ओरा से भी कर सकते हो, मेडिकली भी ले सकते हो उसको। ये मल्टीपल है जो क्रिस्टल्स हैं। ओके। बॉडी के 7 चक्रास में मेडिटेशन में भी यूज होते हैं। आप इनके ऊपर बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हो। अच्छा। सो भी सकते हो इनके ऊपर रात को, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने भी कई लोगों को बोला कि क्रिस्टल को अपने नीचे बिछा के उसके ऊपर सोया करो, इफेक्ट आता है, ज़बरदस्त इफेक्ट आता है। अच्छा। हाँ जी। तो सर क्या मॉडर्न साइंस क्रिस्टल की एनर्जी की पावर को कभी एक्नॉलेज कर पाएगा? मैम मॉडर्न साइंस तो हर चीज़ में नेगेटिव बोलता है ना, इन चीज़ों को मानता नहीं ना। जी।
जैसे एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो हमारी देसी दवाइयों को नहीं मानते ना जी। कुछ चीज़ों में तो एलोपैथिक में ट्रीटमेंट है नहीं, देसी दवाइयों में ट्रीटमेंट है हमारी जो इंडिया में चलती हैं जी। बहुत चीज़ों में इफेक्ट है, वैसे ही इनका भी इफेक्ट है। ओके। कुछ चीज़ों का एलोपैथिक में नहीं है, होम्योपैथिक में है, देसी में नहीं हो काम करती वो जल्दी से। बिल्कुल सही। तो मैम इसी तरह क्रिस्टल्स भी हैं, मानने वाले मानते हैं, पहनने वाले पहनते हैं। कोई कहता है अंधविश्वास है, भैया तुम दूर रहो मत पहनो, जिनको फायदा हो रहा है वो पहनते हैं। मेरे क्लाइंट थे, बिल्डर हैं, यंग एज थी, तो बोले भैया मेरे को पेट में प्रॉब्लम रहती है, उनको ऑक्सीजन नहीं बनती थी बॉडी में। ओके। तो रात को सोते हुए ऑक्सीजन कम हो जाती थी। डॉक्टर ने बोला भाई दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन की मशीन लगा के सोया करो। बोले भैया ड्रिंक करता हूँ मैं तो कर नहीं सकता ये। तो मैंने कहा चल यार मैं कुछ आपको एनर्जी की ही पॉइंट व्यू से बता रहा हूँ, ये रियल बात है मेरे क्लाइंट की। तो मैंने उनको सिर्फ एक क्रिस्टल दिया पहले। मैंने कहा पहनेगा तो नहीं, हंसी उड़ाएगा, क्योंकि लोगों को शुरू स्टार्टिंग में 4-5 साल पहले इतना चलन नहीं था क्रिस्टल का। ये 4-5 साल से ही चलन आया है क्रिस्टल का ज़्यादा जी। तो उसने पहन तो लिया मेरे कहने से, तो उसके मन में ये रहा यार मैंने पता नहीं क्या पहन लिया। तो कुछ दिनों के बाद मुझसे मिला कि भैया जब से पहना ना मुझे इफेक्ट नहीं लग रहा है इसका। मैंने कहा इफेक्ट नहीं लग रहा तो पैसे थोड़ा ना लगे हैं, उतार के दे दे इसको। मैंने कहा इसको अभी उतार दे, 1 सेकंड का काम है, नहीं इफेक्ट लग रहा तो वो मुझे, मेरा तो क्लाइंट भी है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो उसका 2 दिन के बाद फ़ोन आया, भैया उसका इतना इफेक्ट था मुझे पता नहीं मैं क्या हुआ। बोला मेरी खांसी बंद नहीं हो रही। अच्छा। बोला भैया अब देख रहा हूँ जब से पहना था खांसी नहीं हुई थी मुझे, और मुझे इस चीज़ को फीलिंग आई नहीं मेरे अंदर। मैंने कहा अब तेरे को नहीं दूंगा मैं मैंने कहा अब तेरे को सिस्टम से दूंगा। मतलब अब तूने जब पहना तूने कदर नहीं की, अब तेरे को इसकी निकालने के बाद कदर फील हुई ना कि हाँ इसमें इफेक्ट इतना था। फिर उसके जब से वो पहनता है, वो 6 के करीब पहनता है, एक आध आगे पीछे करता रहता हूँ, चेंज करवाता रहता हूँ, वो एक अलग बात है। उसके फ्रेंड सर्कल सारे मजाक उड़ाते थे तूने क्या पहन लिया क्या। आज वो मेरे ख्याल से तकरीबन सारे मुझसे ले चुके हैं क्रिस्टल। ओके। स्टार्टिंग में मजाक उड़ाते थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो बीमारियाँ ठीक हो गई, लेकिन उसको जो अंदर से एनर्जी की कमी थी वो दूर हो गई, उससे दवाइयाँ भी लगी उसको, और अब वो दवाई लेता नहीं, जो 4 गोली लेता उसकी जगह 1 गोली ले रहा है वो। ओके। ये इफेक्ट होता है इनका। तो सर इतनी सारी बातें कर ली, आज का आखिरी सवाल कि क्रिस्टल हीलिंग ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है या फिर एनर्जी साइंस है? नहीं, एनर्जी साइंस है मैम। स्पिरिचुअलिटी में तो हमने सब चीज़ को जोड़ रखा है, उसीलिए हम परेशान है। मैं आपसे स्पिरिचुअलिटी कोई बात करता ही नहीं, स्पिरिचुअल हूँ, हर चीज़ को मानता हूँ, फिर भी आपने देखा होगा मैं कभी बात नहीं करता जी। क्यों नहीं करता? मैं करता हर चीज़ हूँ, लेकिन ये हमने इसको धर्म से जोड़ के रखा हुआ है, कोई भी चीज़ धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। थैंक यू सो मच सर। एंड आज का सेशन बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा। आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, एनर्जीज़ की बात करी, क्रिस्टल की पावर की बात करी, और ऐसे ही हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में और पावरफुल इम्पैक्ट लाते रहेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।